नमस्कार। आज मैं आपके लिए सामने प्रस्तुत कर रही हूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जो BA LLB का 5 वर्षीय यानी 10 सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है, कोर्स है, उसके सिलेबस आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो आशा है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे कोर्स LLB कोर्स कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे कोर्स नहीं भी कर रहे और कोर्स करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी LLB का ये BA LLB का पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अगले वीडियो लाते रहे। तो बिना देरी किए हुए करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसमें हमारे पाँच पेपर हैं और पाँचों पेपर है जो प्रत्येक पेपर 100 अंक का है, और कुल मिलाकर ये फर्स्ट सेमेस्टर में 500 अंक के पेपर होगा। और पहला जो पेपर है उसका वो है सामान्य इंग्लिश, ठीक है, वो है सामान्य अंग्रेजी। और दूसरा जिसका कोड है BL 1001 है और ये भी 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर है समाज शास्त्र पार्ट 1 है ये भी, और ये भी इसका BL 1002 इसका कोड है और इसके भी 100 अंक का है। तीसरा पेपर है राजनीति विज्ञान पार्ट 1 है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत आएंगे और इसका कोड है BL 1003 है और ये भी 100 अंक का है। जो फोर्थ पेपर है वो है आपका अर्थशास्त्र पार्ट 1 और इसका जो कोड है वो BL 1004 और ये भी 100 अंक का है। बात करते हैं हम पाँचवें पेपर की। जो पाँचवा पेपर है इसका नाम है भारतीय इतिहास, ये भी पार्ट 1 है, प्राचीन और आधुनिक भारतीय इतिहास, BL 1005 इसका कोड है और ये भी 100 अंक का है। तो आपके ये टोटल 5 पेपर हैं अब और 500 अंक के हैं, और ये आपके लिए पूरा पेपर 500 अंक का है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये था आपका BA LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का सिलेबस। अब हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस की बात करते हैं। इसमें 5 पेपर हैं और 500 पेपर में से जो 100 अंक के हैं, तो ये भी कुल 500 अंक पेपर होंगे। जो पहला पेपर है आपका वो भी सामान्य अंग्रेजी पार्ट 2 आ जाएगा। पहले सेमेस्टर पार्ट 1 था, पार्ट 2 आ जाएगा और इसमें हम अंग्रेजी भाषा और कानूनी लेखन पढ़ेंगे। और जो BL 2001 इसका कोड है और यह भी 100 अंक का है। तो दूसरा पेपर है समाजशास्त्र पार्ट 2, इसका कोड है BL 2002 और यह भी 100 अंक का है। तीसरा पेपर है राजनीति विज्ञान पार्ट 2, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे, भारत की दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध है। और तीसरा पेपर है इसका कोड है BL 2003, उसका कोड भी 100 है। फोर्थ पेपर है अर्थशास्त्र पार्ट 2, इसमें हम भारत में की जो आर्थिक समस्याएं हैं और राजनीति से रिलेटेड समस्याएं हैं उनके बारे में हम अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। जो इसका कोड है वो BL 2004 है और इसके अंक भी 100 है। पाँचवा पेपर हम टोट्स और उपभोक्ता संरक्षण कानून BL, इसका कोड 2005 है और ये 100 अंक का है। टोट्स और उपभोक्ता संरक्षण कानून में हम जो करते हैं उपभोक्ता है उनसे रिलेटेड जो कानून बने हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है BA LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का सिलेबस, और जिसमें 5 पेपर हैं। उम्मीद है ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हम तीसरे पेपर की बात करते हैं। थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वो है सामान्य अंग्रेजी है। थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है वो सामान्य अंग्रेजी, इसमें हम कम्युनिकेशन स्किल संचार कौशल पढ़ेंगे। इसका कोड है BL 3001 है और ये पेपर भी 100 अंक का है। दूसरा पेपर है वो ये एक वैकल्पिक पेपर है, इसमें दो पेपर होंगे, 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें से हमने एक सब्जेक्ट को चुनना है। एक तो है हिंदी पार्ट 1 भाषा और साहित्य, दूसरा है कानून और मीडिया पार्ट 1 और इनका कोड है जो हिंदी साहित्य, जो हिंदी है पार्ट 1 भाषा और साहित्य, उसका कोड है BL 3002 और जो कानून और मीडिया है उसका कोड है BL 3002A। तो हम इसका पेपर है वो भी 100 अंक का है और ये भी 100 अंक का है। तो इसमें ध्यान रखिए कि ये एक ऑप्शनल पेपर है, हमने इसमें से अपनी पसंद का कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। तीसरा पेपर है राजनीतिक विज्ञान लोक प्रशासन पार्ट 3, ठीक है, और इसका जो कोड है BL 3003, इसके अंक भी 100 हैं। इसमें हम लोग रस्म में जो राजनीतिक विज्ञान है प्रश्न से रिलेटेड जो धाराएं हैं सेक्शन वो हम पढ़ेंगे।
फोर्थ पेपर है अनुबंध। अनुबंध के जो सामान्य सिद्धांत हैं वो हम फोर्थ पेपर में पढ़ेंगे। जो इसका कोड है BL 3004 है और अंक इसके 100 हैं। ठीक है। पांचवा पेपर है भारतीय कानूनी और संवैधानिक इतिहास और जो इसका कोड है वो भी BL 3005 और ये भी 100 अंक का है। तो हम जो भारतीय कानून और संवैधानिक हम संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की क्या विशेषताएं हैं और संविधान के अंतर्गत है क्या, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बिना आशा है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये भी आपका थर्ड सेमेस्टर है और सेकंड ईयर का है सिलेबस है और इसको आप देख सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी 5 पेपर हैं और इसमें भी 5 पेपर हैं और 500 पेपर 100 अंक के हैं और टोटल 500 का पेपर होंगे फोर्थ सेम में भी। और जो इसका भी पहला सब्जेक्ट है वो भी सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश है और इसका है पार्ट 4 और इसमें भी हम कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे और BL 4001 इसका कोड है क्योंकि ये फोर्थ सेमेस्टर इसलिए 4004 लगा इसके 4001 हो गया और इसके भी मार्क्स 100 अंक हैं। दूसरे पेपर की बात करें तो ये भी ऑप्शनल पेपर है। इसमें भी हम बात करते हैं तो पहला इसका पेपर है हिंदी पार्ट 2। इसमें हम विधि संचार और हिंदी भाषा का ज्ञान पढ़ेंगे और दूसरे पेपर में हम कानून और मीडिया पढ़ेंगे और इनका कोड है BL 4002 और कानून और मीडिया पार्ट 2 का कोड है सब्जेक्ट की कोड है BL 4002A। ये भी 100 अंक के हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रहे ये भी ऑप्शनल पेपर है। उसमें से हमने एक ही सब्जेक्ट को चुनना है अपनी पसंद के अनुसार अपने। तीसरा पेपर है राजनीति विज्ञान पार्ट 4 यानी भाग नंबर 4। इसमें हम भारत सरकार राजनीति पढ़ेंगे कि भारत सरकार कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था भारत की कैसी है, इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे और इसका कोड है BL 4003 और इसके में भी 100 अंक है। और फोर्थ पेपर है जो आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास पार्ट 2 और आधुनिक भारतीय इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत का आधुनिक इतिहास क्या है और इसका कोड है BL 4000 और इसके अंक भी 100 हैं। जो पांचवा पेपर है मानवाधिकार। ठीक है। उसका कोड है BL 5005 है और अंक भी इसके 100 हैं। मानवाधिकार का कानून है ये। पांचवा पेपर ये भी था आपका फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं ये आप अच्छे से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ सेम की बात करें तो इसमें भी 5 पेपर हैं और 500 पेपर 100 अंक के हैं। टोटल 500 अंक के होगा फिफ्थ सेमेस्टर। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं। फोर्थ सेमेस्टर तक तो हमारी जनरल इंग्लिश रहती है और हिंदी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आ जाती है। हम फिफ्थ सेमेस्टर में थोड़े से चेंज है। तो इसमें पहला सब पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर में अपराध कानून और भारतीय दंड संहिता। ठीक है। यही लॉ ऑफ क्राइम आए और इसका कोड है BL 5001 और इसके भी 100 अंक हैं। और पांचवा पेपर है आपका दूसरा पेपर है पांचवें सेमेस्टर का पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ है। इसमें हम हिंदू कानून लॉ ऑफ हिंदू पढ़ेंगे। इसका कोड है BL 5002 और ये भी 100 अंक का है। और तीसरा पेपर है भारत का संवैधानिक कानून और भारत की संविधान की प्रकृति और मौलिक अधिकार। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है और उसके मौलिक अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। और इसका कोड है BL 5003 और इसके भी अंक 100 हैं। फोर्थ पेपर है अनुबंध पार्ट 2 आ गया। यहाँ पर विशिष्ट अनुबंध और साझेदारी का कानून पढ़ेंगे हम और जिसका कोड है BL 5004 है और इसके 100 अंक हैं। पांचवें पेपर की बात करें हम पांचवें पेपर का नाम है वो न्याय शास्त्र 1 कानूनी सिद्धांत यानी जूरिस्प्रूडेंस ये और इसका कोड है BL 5005 और ये 100 अंक का है। तो ये था हमारे फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस जिसे हमें जानकर हमें अपनी तैयारी कर सकते हैं और अगर भी करने की सोच रहे तो वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब हम बात करते हैं सिक्स सेमेस्टर की। तो इसमें भी
देख रहे हैं 6 सेमेस्टर में भी कुल 500 अंक का पेपर है और 5 पेपर है। इसका अर्थ यही है कि इसके 5 पेपर है। पहला पेपर है पर्यावरण कानून है और इसका कोड है BL 6001, क्योंकि ये 6 सेमेस्टर है। इसके अंक भी 100 हैं। दूसरा पेपर है पारिवारिक कानून पार्ट 2 मुस्लिम कानून। इसमें हम मुस्लिम कानून पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मुस्लिम, ठीक है। और इसका कोड है BL 6002 और इसके अभी अंक 100 हैं। तीसरा पेपर है हमारा भारत का संवैधानिक कानून पार्ट 2, क्योंकि मैंने 5th में पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें हमने मौलिक अधिकार और प्रकृति के बारे में पढ़ा, संविधान की प्रकृति कैसी है। इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की संरचना और कार्य प्रणाली, ठीक है। और इसका कोड है BL 6003 और इसके भी अंक 100 हैं। फोर्थ पेपर है सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि, ठीक है। इसकी सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, ठीक है। और उसका कोड है BL 6004 और उसके भी 100 अंक हैं। पांचवा पेपर है न्याय शास्त्र पार्ट 2 और इसमें हम कानूनी अवधारणाएं पढ़ेंगे और जो इसका कोड है BL 6005 और इसके भी अंक 100 हैं। इस तरह हमारे 6 सेमेस्टर हो गए हैं, यानी 3 साल हो गए हैं। अब बाकी 2 साल के और रह गए, वो भी हम आपको आपके सामने ला रहे हैं। अब है 7th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर में भी यानी 7वें सेमेस्टर में भी 7वां सेमेस्टर है वो भी 500 अंक का है, अर्थात 5 पेपर हैं इसमें भी। और पहला पेपर है श्रम और औद्योगिक कानून है। इसमें हम लेबर से रिलेटेड, श्रम से रिलेटेड और उद्योगों से रिलेटेड जो कानून है वो पढ़ेंगे। और BL 7001 इसका कोड है, इसके भी 100 अंक है। दूसरा पेपर है कंपनी लॉ कंपनी लॉ के अंतर्गत हम जो कंपनी से रिलेटेड कानून है वो क्या है वो पढ़ेंगे। इसका कोड है 7002, ये भी 100 अंक का है। तीसरा है कानून की व्याख्या सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका भी कोड BL 7003 है, ये भी 100 अंक का है। फोर्थ पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर है। इसमें हम 2 सब्जेक्ट में से एक को चुनना है। तो ये पहला है बीमा कानून, दूसरा है अपराध विज्ञान और दंड विज्ञान। इनमें से हमने एक को चुनना है अपनी पसंद के अनुसार, ठीक है। और इसका जो कोड है BL 7004 है और अपराध विज्ञान और दंड विज्ञान के जो सब्जेक्ट उसका कोड है BL 7004A और ये भी 100 अंक के हैं दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं हम 5वें पेपर की। 5वां पेपर है व्यावसायिक नैतिकता, वकीलों की जवाबदेही और बार बेंच संबंध, व्यवहारिक परीक्षण, BL 7005 इसका कोड है और ये भी 100 अंक का। तो हम इस जो 5वां पेपर है ये हमारा व्यवहारिक प्रश्न यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और हम इसमें हमारे प्रैक्टिकल होगी, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिकल है उसमें ये 50 नंबर का इसमें पेपर होगा। 100 अंक का पेपर है और उसमें जो 50 नंबर का पेपर होगा वो 3 घंटे की अवधि का होगा। और जो प्रैक्टिकल है वो भी 50 अंक की होगी। इसमें से जो टीचर है उसके द्वारा असाइनमेंट दिया जाएगा और एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होगी और हमने उसमें अपने उत्तरों को रिकॉर्ड करेंगे, जो हम प्रैक्टिकल फाइल अक्सर तैयार करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट फाइल है वो 30 अंक की होगी। जो इसका वाइवा होगा वो 20 अंक का और टोटल 50 अंक की प्रैक्टिकल होगी, 50 का पेपर। तो इस तरह 100 का होगा। तो ये थे हमारा 5th सेमेस्टर का सिलेबस, ठीक है। जो 5th सेमेस्टर का जो 5वां पेपर है व्यावसायिक नैतिकता, वकीलों की जवाबदेही और बार बेंच, ये फिर से बता रहे हैं आपको, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें हमारी प्रैक्टिकल होगी 50 नंबर के, 50 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। जब 50 नंबर का पेपर उसी टाइम होगा जिस टाइम हमारे पेपर चल रहे होंगे। 3 घंटे का पेपर है। दूसरा जो हमारा प्रैक्टिकल है वो भी 50 अंक की होगी। उसमें जो टीचर द्वारा सब्जेक्ट विषय दिया जाएगा हमने उस पर असाइनमेंट बनाना है, फाइल अपनी तैयार करनी है और जो ये फाइल बनेगी वो 30 अंक की होगी। और जो हमारा फाइनल मूल्यांकन होगा, प्रैक्टिकल वाइवा होगा, वह 20 अंक की होगी, जो कि बोर्ड द्वारा लिया जाएगा और इसमें हमें 20 अंक मिलेंगे। तो टोटल 50 अंक के हो गए हैं। तो आपको भाषा के समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर
ये हमारा 7th सेमेस्टर था। अब सेमेस्टर जो 8वां सेमेस्टर है उसके सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या कोड है। तो 8वां सेमेस्टर है, ये भी 5 सब्जेक्ट हैं और यह भी 500 अंक का पेपर है 5वें सेमेस्टर में भी। जो पहला पेपर वो प्रशासनिक व्यवस्था है और उसका कोड है BL 8001 और इसके अंक हैं 100। दूसरा पेपर है संपत्ति और सुख सुविधा कानून, जिसका कोड है BL 8002, इसमें भी 100 अंक है। इसमें हम संपत्ति से रिलेटेड जो कानून बनाए गए हैं उसमें बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो पेपर वो फिर ऑप्शनल है और उसमें से हमने एक सब्जेक्ट को चुनना है, वो सब्जेक्ट बौद्धिक संपदा कानून और दूसरा है महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून। हमने इनमें से एक सब्जेक्ट को चुनना है। बौद्धिक संपदा कानून का जो कोड है वो BL 8003 है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून का जो कोड है, सब्जेक्ट का कोड है BL 8003A और ये 100 अंक के हैं ये भी। और जो फोर्थ पेपर है वो है प्रक्रम में लिखित अधिनियम सहित बैंकिंग कानून। ठीक है, इसमें हम बैंकिंग से रिलेटेड कानून पढ़ेंगे और उसका कोड है BL 8004 और ये भी 100 अंक का है। ठीक है, और 5वां पेपर है मध्यस्थता सुलह और वैकल्पिक विवाद और इसका कोड है 8005 और ये भी 100 अंक का है। आप देख सकते हैं मध्यस्थता सुलह वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवहारिक डिक्शनरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और इसका कोड BL 8005 और ये भी 100 अंक का है। ठीक है, यह भी 100 अंक का है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपके 8वें सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं और इसमें 5वां पेपर है वो फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है यानी 4th ईयर। और जो इसका जो पेपर है वो भी 7th सेमेस्टर की तरह है, जो 3 घंटे की अवधि का थ्योरी लिखित पेपर होगा, 100 अंक का होगा। और दूसरी जो लिखित पेपर के साथ ही पेपर के वहाँ पर प्रैक्टिकल ली जाएगी जो 50 अंक की होगी, उसका भी एक दिन निश्चित डे रखा जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम को जो अभ्यस्त वकील और सेवा न्यायाधीशों सेवा शिक्षकों के सहयोग से पढ़ाया जाएगा और जो भी मध्यस्थता है, सुलह है, वैकल्पिक विवाद समाधान की अवधारणाएं हैं, अभ्यास हैं, वो हम सब उनको पढ़ाया जाएगा और उनको अपनी डायरी में नोट रखा जाएगा कि जो हमें शिक्षक ने पढ़ाया है, जो हमने अभ्यास किया है, प्रैक्टिकल की है, ठीक है, हमने दौरा किया है, भ्रमण किया है, उस डायरी में नोट करते जाएंगे। और इसमें जो विश्वविद्यालय विधि विभाग और उनके द्वारा सभी को भाग लिया जाएगा। और यह पेपर आपको पता है कि 100 अंक का होगा, सेशनल डायरी 20 अंक की होगी। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल है उसका जो 20 अंक का 20 अंक की डायरी होगी आपकी। 20 अंक जो आप फील्ड वर्क के लिए बाहर गए थे, अपना फील्ड वर्क किया था, उसके 20 अंक होंगे और 10 नंबर का आपका वाइवा होगा। टोटल 50 अंक की प्रैक्टिकल फाइल होगी आपके 8वें सेमेस्टर में भी और 50 अंक का पेपर होगा। ठीक है, ये था आपके 8वें सेमेस्टर का सिलेबस। एक बार फिर दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको कोई गलतफहमी न हो। अब है 9th सेमेस्टर का सिलेबस। ये है 9वें सेमेस्टर का सब सिलेबस, अभी 500 अंक का और इसमें भी टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है दंड प्रक्रिया संहिता का कानून और इसका कोड है PL 9001, क्योंकि 9th सेमेस्टर है यानी 5वां सेमेस्टर है। इसका कोड है, जो इसके अंक है वो 100 अंक है। दूसरा पेपर है सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा अधिनियम, इसका भी कोड BL 9002 है और इसके अंक 100 हैं। हम इन सब से रिलेटेड जो कानून, सिविल प्रक्रिया से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड जो भी कानून है, नियम हो, इसमें हम पढ़ेंगे। तीसरा पेपर है साक्ष्य का नियम, इसका कोड है BL 9003 है और ये भी 100 अंक का है। फोर्थ पेपर है उपभोक्ता संरक्षण कानून और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, इसका भी कोड है BL 9004 और ये भी 100 अंक का है। 5वां पेपर है दलील और संप्रेषण का
मसौदा तैयार करना, और ये फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका कोड है BL 9005 और ये भी 100 अंक का है। तो हम ये थे आपके 9th सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट। अब बात करते हम इसके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके। तो क्या नाम इसका सब्जेक्ट का नाम है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेडिंग एंड कन्वेंसिंग, ठीक है। जो यह अधिकतम कितने का अंक का होगा, 100 का होगा, ठीक है। जो परीक्षा इसमें क्या है कि प्रैक्टिकल वाइवा भी होगा और थ्योरी पेपर भी होगा, जिसमें प्रत्येक 50 अंक का होगा, ठीक है। जब थ्योरी के पेपर होंगे उनके साथ थ्योरी पेपर होगा, जब प्रैक्टिकल होंगे उस टाइम प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम अपनी एक डायरी बनाएंगे, ठीक है। इसमें जो कानून के प्रासंगिक प्रावधान के पढ़ाने के अलावा पाठ्यक्रम में 20 अंक प्रत्येक अभ्यास के लिए 2 अंक वाले अभिवचन के रूप प्रारूप लिखित अभ्यास और 20 अंक का यानी प्रत्येक अभ्यास के लिए 2 अंक के और 10 लिखित अभ्यास में शामिल होंगे। प्रत्येक छात्र इस उद्देश्य के लिए स्तरीय अभ्यास पुस्तिका बनाएगा और नियमित कक्षाओं के दौरान जो भी निवेदन है, संप्रेषण है, सभी अभ्यासों को लिखेगा और इसका मूल्यांकन प्रैक्टिकल फाइल जो वाइवा वॉइस होगा उसके द्वारा किया जाएगा। और परीक्षा भी 10 अंकों के अर्थात कि टोटल 50 अंक का हमारा पेपर होगा, 50 नंबर की प्रैक्टिकल होगी, 20 नंबर हमारे जो थ्योरी टीचर पढ़ाएंगे, हम जो डायरी बनाएंगे उसके होंगे, और 50 अंक हमारे हम फील्ड वर्क में जाएंगे उसके होंगे, और 10 नंबर का हमारा वाइवा होगा, ठीक है। तो ये हमारा 9th सेमेस्टर का सिलेबस हुआ, और जो कि आपका 5वां पेपर है, दलील और संप्रेषण का मसौदा तैयार करना व्यवहार प्रश्न प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसकी प्रैक्टिकल तैयार करनी है। अब बात करते हैं हम 5th सेमेस्टर जो 10th सेमेस्टर उसकी बात करते हैं। और ये भी 500 अंक का पेपर है और इसके भी 5 पेपर हैं। पहला पेपर है भूमि कानून यूपी राजस्व संहिता 2006। हम इसमें यूपी से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो राजस्व से संबंधित कानून है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो 2006 में बनाए गए थे। और ये है इसका जो कोड है BL 9006 है और ये भी 100 अंक का है। दूसरा पेपर है कराधान का कानून, इसका कोड है BL 9007, ये 100 अंक का है। और तीसरा पेपर फिर ऑप्शनल पेपर है, इसमें हमने इसके 2 सब्जेक्ट में से एक को चुनना है, भारतीय न्यायिक प्रणाली, दूसरा है विश्वास, इक्विटी और प्रत्यय संबंध का कानून, ठीक है। जो उसका पहले भारतीय न्यायिक प्रणाली का कोड है BL 9008 और दूसरा विश्वास, इक्विटी और प्रत्यय संबंध का कानून BL 9008A का इसका कोड है। और ये दोनों भी 100 अंक के हैं, उनमें से एक को चुनना है। अब हम 4th सेमेस्टर के पेपर 4th की बात करते हैं। तो पेपर 4th भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें भी 2 पेपर है, उनमें से एक को चुनना है। पहला है सूचना का अधिकार है, दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर क्राइम कानून से संबंधित कानून, ठीक है। इसमें हम सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर कानून से संबंधित कानून पढ़ेंगे और इसका कोड BL 9009 और 9009A इसका दूसरा कोड है। ये भी 100 अंक के हैं। और 5वां पेपर है आपका मूट कोर्ट प्री ट्रायल तैयारी और ट्रायल कार्यवाही में भागीदारी व्यवहारिक परीक्षण, इसका कोड है BL 9010 और ये भी 100 अंक का है। ये आपके 10th सेमेस्टर का है। 10वां सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम, उसके पेपर था ये। और इसका जो कोड है 9006, 9007, 9008, 9008A और 9009A और 9009 और 9010, क्योंकि 5th ईयर के सब्जेक्ट है और 9th और 10th सेमेस्टर के कोड एक साथ जोड़ दिए गए हैं। और जो 5वां पेपर आपका मूट कोर्ट प्री ट्रायल और तैयारी और ट्रायल और कार्यवाही में भागीदारी
ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपकी जो मूट कोर्ट है, ठीक है, उसमें जो भी प्रक्रिया शामिल है वो इस प्रकार आप देख रहे हैं। जो सबसे पहले मूट कोर्ट है, ये अधिकतम 100 अंक के होंगे, ठीक है। प्रत्येक छात्र को एक सेमेस्टर में 10 अंकों के साथ कम से कम 2 मूट कोर्ट करने होंगे, ठीक है। एक छात्र को एक सेमेस्टर में 10 अंकों के साथ कम से कम 2 मूट कोर्ट तय करेंगे, यानी एक। और मूट कोर्ट का काम है तो निर्धारित समस्या पर होगा और वो लिखित पुस्तक के लिए 5 अंक जो आपकी सेशनल डायरी होगी उसमें दर्ज करने होंगे, और मौखिक वकालत के लिए 5 अंक का मूल्यांकन किया जाएगा कि 5 अंक आपके सेशनल डायरी के हैं और 5 अंक आपके जो मौखिक रूप से आप वकालत करेंगे। कि इस तरह का एक आपके सामने कोर्ट की तरह का उसमें आपके प्रैक्टिकल होगी। जिस प्रकार एक कोर्ट बिठा दी जाती है, ऐसे कोर्ट बिठा दी जाएगी। आपको एक समस्या दी जाएगी, उस समस्या पर आपने अपनी एक डायरी लिखनी है और उससे निर्धारित जो वकालत होगी उसके आपके 5 अंक मिलेंगे। अब फिर ठीक है, जो आपका मूट कोर्ट है उसके के लिए 8 से 10 छात्रों के समूह बनाए जाएंगे और कोई मुद्दों से जुड़े मामलों को कोर्ट प्रैक्टिस में सौंपा जाएगा। यानी कोर्ट के संचालन कॉलेज विश्वविद्यालय के पैनल पर कानूनी पेशेवर की मांग की जा सकती है। विशेष रूप से विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए गए मामलों का पुस्तकों को प्रतियां प्राप्त करने का मामला। इसमें आपको निर्देश दिए गए कि 8 से 10 छात्र होंगे, उसमें आप समूह बनाएंगे और अपने प्रैक्टिकल के लिए तैयारी करेंगे, मूट कोर्ट के लिए तैयार होंगे। और उसमें आपने जो न्यायालय के जो शिष्टाचार हैं उन बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा कि आपकी एक तरह की ये प्रैक्टिस होगी। इस तरह का एक नकली कोर्ट बना दिया जाएगा। जिस प्रकार कोर्ट होता है, जैसे कोर्ट वाली कार्रवाई होती है, उसमें आपको कोर्ट वाले ड्रेस भी पहन के जानी होगी। जो पुरुष छात्रों को सफ़ेद पैंट और शर्ट दी जाएगी और काली टाई पहन के, यानी वही महिला छात्रों को काले सलवार के साथ सफ़ेद पोशाक पहननी होगी, ठीक है। और ये एक प्रैक्टिस मूड्स को कक्षा में एक रूटीन के रूप में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा के लिए तीन अनिवार्य टेस्ट मूड्स सेमेस्टर अवधि के अंत में ऐसे अभ्यास मूड्स के दिए जाएंगे, ठीक है। जो सेशनल डायरी होगी वो 15 अंक की होगी। प्रत्येक टेस्ट मूड के लिए 5 अंक होंगे। और आपका अगला ऑप्शन है बी, न्यायालय के कार्य। 4 मामलों में मुकदमे का अवलोकन, अर्थात 2 मामले दीवानी मामलों में और 2 फौजदारी मामले, ठीक है। प्रत्येक छात्र सेमेस्टर अवधि के दौरान 4 ट्रायल कोर्ट में भाग लेगा। वह अपनी सतर्क कार्य की डायरी, अपनी यात्राओं का रिकॉर्ड भी बनाएगा और न्यायालय के कार्य में विभिन्न दिनों में उपस्थिति के दौरान देखे गए विभिन्न चरणों को दर्ज कराएगा। यह योजना 25 अंक की होगी। अर्थात आप इसमें आपको जब क्लास चल रही होंगे उस टाइम पे आपको 4 मुकदमे दिए जाएंगे, 2 दीवानी और 2 फौजदारी, और उनमें आपने भाग लेना है। और उस समय आप जहाँ भी जा रहे हो, जिस भी न्यायालय में जा रहे हो, अपना उसका रिकॉर्ड रखना है। और जो डायरी बनाई जाएगी वो 25 अंक की होगी। और जो आपका सी है उसमें आपका साक्षात्कार तकनीक और परीक्षण पूर्व तैयारी वो सब कराई जाएगी, ठीक है। जो प्रत्येक छात्र है वकील के कार्यालय या लागल सहायता कार्यालय में ग्राहकों से साक्षात्कार सत्र का निरीक्षण करेगा और कार्यवाही को सत्र कार्य की डायरी में दर्ज करेगा, जिसमें 10 अंक होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने एक डायरी बनानी है। जब भी आपको ये सिखाया जा रहा होता है, अपने जो क्लास होती है, सेशन होता है, उसके दौरान तो आपको डायरी दी जाएगी। ये आपके इंटरव्यू तैयार करते हैं, ठीक है, वो समझाया जा रही है। और प्रत्येक छात्र वकील द्वारा दस्तावेज और न्यायालय पत्रों की तैयारी, मुकदमा याचिका दायर करने की प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा और इसे सेशनल डायरी में दर्ज करेगा, ठीक है। प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए छात्रों के दौरे को निरंतर अवधि के लिए आयोजित किया जाना चाहिए, जो उनके उचित संदर्भ में होने वाली प्रक्रिया को देखने और समझने के लिए पर्याप्त हो। छात्रों को सिविल, आपराधिक, राजस्व, श्रम, न्यायालय प्रैक्टिस सहित कानूनी अभ्यास की विभिन्न शाखाओं से परिचित कराने का इसमें प्रयास किया जाएगा। तो आप जो
जो पेपर का चौथा घटक है वो है कि जो उपरोक्त 3 पहलुओं पर प्रश्नों के द्वारा बोर्ड द्वारा मौखिक परीक्षा होगी यानी वाइवा होगा, और वो भी 10 अंक का। ठीक है। तो आपके जो दिशा निर्देश है इसमें बता रहे थे कि जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के पैनल कानूनी पेशेवरों के अलावा छात्रों को विषय शिक्षक द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षण और सहायता की जानी चाहिए, और जो छात्रों को एडवोकेट चैम्बर्स के अलावा अकादमिक फैमिली कोर्ट। तो इसमें आप देखते हैं कि जो आपको टीचर्स हैं, आपके जो वकील हैं, वो आपको एक प्रैक्टिकल के लिए प्रशिक्षण के फील्ड वर्क में ले जाएंगे। उसमें आपको जो से कोर्ट है उन सब के बारे में आपको नॉलेज अपडेट कराएंगे, और आपको एक व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि आप भविष्य के वकील और जज बनने के लिए तैयार हो सके। तो आशा है कि ये आपकी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, ताकि मोटिवेशनल कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। आप के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और आप इस तरह अपने जो LLB करें उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, और जो नहीं भी करें या करने की सोच रहे हैं, जिनको वकील बनना है और या फिर न्यायाधीश बनना है, तो वो वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। थैंक यू।